नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है, लेकिन कई जगहों पर अधिकारी सरकार के निर्देशों का माखौल उड़ा रहे हैं। हाल यह है कि बाहर से आए लोग बिना रोक टोक किसी से मिल रहे हैं और कहीं भी घूम रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना को लेकर गंभीर हैं। रोज नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से बचाव में लगे हैं, लेकिन मधेपुरा में इसको लेकर लापरवाही सामने आ रही है। एडीएम का दावा है कि स्वास्थ्य जांच के लिए गमरिया में कैंप लगाया गया है और फिर उन्हें पंचायतों में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के लिए भेज दिया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि मुरलीगंज के 14 पंचायतों में से सिर्फ एक पंचायत के लोग क्वारंटाइन पर हैं और बीडीओ को जवाब नहीं सूझ रहा। सारा मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक सेवा के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर के लोग इसमें लगे हुए हैं। जो घर से लोग पहले जितने हमारे यहाँ बाहर से लोग आए हैं, वो डॉक्टर साहब जब चेक कर रहे हैं तो उसके जो पर्चा है उसके आधार पे वहाँ पे होम क्वारंटाइन या कम्युनिटी क्वारंटाइन उनको एडजस्ट किया जाता है। जहाँ पे एडवाइस उसका होम क्वारंटाइन होता है उनको घर में रखा जाता है और वो अलग थलग रहते हैं वो वहाँ पे। हाल ये है कि जिस पंचायत में सबसे अधिक 2 दिनों में 65 लोग दिल्ली और दूसरे राज्यों से आए हैं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि परेशान हैं। करें तो क्या करें, न कोई पुलिस सुन रही है और न ही प्रशासन। हमको फोन किए तो हम सुबह में थानाध्यक्ष को फोन किए, बीडीओ साहब को फोन किए तो सभी बोलते हैं कि आप ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरिए मत। हजारों लोग प्रतिदिन बाहर से मधेपुरा के विभिन्न पंचायतों में आ रहे हैं, लेकिन उनको अलग रखने की जो सरकार की घोषणा है वो कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। जो स्थिति है, जो लोग सूचना देने का काम करते हैं, उसे भी जो बाहर से लोग आए हैं उनके परिजनों या उनके द्वारा धमकी देने का भी मामला सामने आता है। ऐसे में देखना है जो किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकेगा। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां दिल्ली के मरकज में शामिल होने के बाद कुल 160 लोग बिहार लौटे थे, जिनमें से 59 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि बिहार के रहने वाले जो हैं वो कुल 86 लोग शामिल थे। तबलीगी जमात से कोरोना के कनेक्शन जुड़ने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब तक 72 लोगों की पहचान कर ली है और सभी को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। विदेशों से आए लोगों को भी पुलिस तलाश कर रही है। और अगली खबर गुमला से है, जहां 17 कोरोना संदिग्ध क्वारंटाइन सेंटर से फरार हो गए हैं। जिला मुख्यालय के विज्ञान केंद्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में सभी फरार संदिग्धों को 14 दिनों के लिए रखा गया था। स्थानीय लोगों की माने तो फरार हुए सभी लोग खाने पीने और दूसरे समस्याओं से परेशान होकर फरार हुए हैं। कोरोना संदिग्धों के क्वारंटाइन सेंटर से फरार होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। तो यहाँ पे गेट जो है लगी हुई थी और चूँकि कुल जो है 17 लोग यहाँ पे थे, तो कल भी जो है यहाँ पे आए हुए थे, तो कुछ लोग अपने अपने रूम में ही थे और जिसमें से जो है कुछ लोग जो है कल हमारे आने के पहले जो है वो लोग निकल गए थे। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। कोरोना के लक्षण मिलने पर लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। हम बोले तुरंत आप भिजवाइए दवाई। जी कल रात में लेके गए हम लोग, दिए हैं। मिला है ना? जी सर। है आप लोग जैसे किसी पेशेंट के शरीर में अगर उसको हाईली फीवर आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है या अगर उसको सांस लेने में कोई परेशानी आ रही है, तो उस परिवार को चिन्हित करना है, उसको उसके परिवार में ही सेल्फ क्वारंटाइन देना है या उसको आइसोलेशन में, उसके परिवार में ही, घर में ही उसको आइसोलेशन में रख देना है, बस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदपीढ़ी के लोगों से स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य अपनी जान पर दांव पर लगाकर उनकी सेवा में जुटे हैं। ऐसे में हिंदपीढ़ी के लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए।
नहीं, देखिए, जांच में सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इस जो संकट है, इस संकट से हम सारे लोग दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए और ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिस गलती का कोई बड़ा दुष्परिणाम हो। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जांच में शामिल होइए और जो भी हमारे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, उनको सहयोग कीजिए, उनको सहयोग भी कीजिए और उनका सम्मान भी बढ़ाइए, क्योंकि वो भी अपने जान जोखिम में डालकर अपने घर परिवार के सब चीज़ को छोड़कर वो मानवता की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो लोग सम्मान और के हकदार हैं। कोरोना से निपटने के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर को इंटीग्रेट कोरोना सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही कोरोना मरीजों के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। रिम्स में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर रिम्स अधीक्षक से बात की संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। सर, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? चूंकि एक जब पॉजिटिव केस आया तो लोगों के मन में है कि अब और पॉजिटिव केस भी आने की संभावनाएं बढ़ी है। जी, तैयारियों का अगर शुरू से हम लोग देखें तो स्क्रीनिंग सेंटर हमारा चल रहा है, 24/7 हेल्प डेस्क सेंटर चल रहा है और इसके साथ ऑब्जर्वेशन में जितने भी पेशेंट रखने हैं, जिन्हें कि स्वाब लेना है और उनका सैंपल लेके उनका टेस्ट करना है, वो भी हमारा पहले से ही चल रहा है। परसों रात में जब वो पेशेंट आई तो हम लोगों ने उसे तुरंत पहले से, चूंकि हमारी तैयारी थी, वहां हमने उसे डाल दिया, चूंकि हमारा पूरा का पूरा ट्रॉमा सेंटर ही कोविड सेंटर के रूप में अब एक्ट कर रहा है। तो इस तरह सारी तैयारियां हैं। अब आगे जो भी अगर पेशेंट आए या जांच के सामान आए, साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जांच भी सफलतापूर्वक चल रहा है। कल भी 70 जांच के रिपोर्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि 69 निगेटिव आए हैं और इस प्रकार अभी भी एक ही मरीज पॉजिटिव पाया गया है और एक जो रिजल्ट अभी है वो पेंडिंग है, वो आज उसका आ जाएगा। जांच की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ी है। जो पहले हम लोग जांच करते थे उससे आज की रफ्तार बहुत तेज हुई है और इससे केस डिटेक्शन में मदद मिलती है। तो सर, अभी क्या सिर्फ रिम्स में और एमजीएम में ही जांच हो रहा है कि कहीं और भी व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, वो रिम्स और एमजीएम ये दो अभी सेंटर हैं जहां की जांच चल रही है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज में भी जांच की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि वहां भी शुरू हो जाएगा और जब वहां शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से और भी अच्छा होगा। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सबसे पहले लॉकडाउन के फैसले का समर्थन करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने में कुछ सफलता हासिल की है। पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में जांच, अलगाव और इलाज पर फोकस रहेगा। पीएम ने कहा कि बैंकों में भीड़ से बचने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों की कटाई का समय है, इस पर विचार करते हुए सरकार ने लॉकडाउन से कुछ छूट दी है, लेकिन यह संभव है कि लगातार सामाजिक निगरानी और यथासंभव निगरानी बनाए रखी जाए। उन्होंने निजामुद्दीन मरकज से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मामलों को पहचानने, संदिग्ध मामलों पर नजर रखने, संदिग्ध मामलों की पहचान करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सामाजिक गड़बड़ी के महत्व को दोहराया। राज्यों ने संकट को कम करने के लिए संसाधनों, वित्तीय के साथ साथ इलाज के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट मोर्चा बनाने के लिए राज्य, जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक नेताओं और सामाजिक कल्याण संगठनों तक पहुंचने के लिए नेताओं से अपील की। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है
कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। रिलायंस फाउंडेशन की मदद से गुजरात के करोडिया की महिलाओं का ग्रुप 10,000 मास्क बना रही है। करोडिया गांव की 60 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इनको स्वावलंबी बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने सिलाई की ट्रेनिंग भी दी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कोविड-19 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए कई विशेष कामगिरी कर रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर्थिक सहायता, आरोग्य सेवा और जीवन के लिए जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाने में अपनी अहम योगदान दे रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये महिलाएं भी अपना योगदान दे सकें, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। के बाद हमको रिलायंस फाउंडेशन मैंने बात की कि भाई इस देश में अभी क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जब पूरा देश लॉकडाउन है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम हमने ऐसा सोचा, तो हमने मास्क बनाने की मगज में विचार आया, तो हम लोगों ने ये सोचने के बाद मास्क बनाने का काम शुरू किया। इतनी परिस्थिति जब देश की खराब है, उसी टाइम हमने जब बाजार गए, बाजार में से थोड़े शॉप ओपन करवाए और शॉप ओपन करवाने के बाद थोड़ा मटेरियल लेके हम लोग आए और यहाँ पे 60 बहनें जो है हमारी, वो थोड़े आधे घर पे बनाती है, आधे यहाँ पे आके बना के, और हम लोग प्रतिदिन एक दिन के 1000 मास्क बनाते हैं। और ये जो 1000 मास्क हम रिलायंस फाउंडेशन को देते हैं और रिलायंस फाउंडेशन पूरे गांव में, मतलब आजू बाजू के जो डिस्ट्रीब्यूटर में, वो लोग फ्री में करते हैं। बिहार में तबलीगी जमात का मुख्य सेंटर पटना में है। पटना के नूरी मस्जिद से पूरे बिहार को ऑपरेट किया जाता है। देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े लोग इसी नूरी मस्जिद में पहुंचते हैं, फिर स्थानीय जमात के साथ पूरे बिहार का दौरा करते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। किर्गिस्तान से आए 17 लोग भी सबसे पहले इसी नूरी मस्जिद में पहुंचे थे, जो बाद में फुलवारी शरीफ और समनपुरा मस्जिद में ठहरे, जिन्हें अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। गृह मंत्रालय के आदेश और लॉकडाउन के बाद से नूरी मस्जिद को बंद कर दिया गया है। इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। बिहार से 86 लोग उस मरकज में शामिल हुए थे और जहां से वो निकले थे, यानी पटना जो हेडक्वार्टर है पटना में नूरी मस्जिद, हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये नूरी मस्जिद है और पटना के साइंस कॉलेज के ठीक पीछे में ये स्थित है नूरी मस्जिद, और यही तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है और यहीं से तमाम जो बिहार भर के तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। और अभी जो नूरी मस्जिद है वहाँ ताला लगा हुआ है। एक्चुअली लॉकडाउन की स्थिति में जो गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश मिले हैं उसके बाद से ताला लगा हुआ है। देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ ताला लगा हुआ है। और इसी नूरी मस्जिद से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ तमाम देश दुनिया के लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ नमाज भी अदा की जाती है। साथ में जिन लोगों को बिहार के कोने कोने में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को धर्म से के बारे में जानकारी देनी होती है तो कई जगह सेंटरों पे जाते हैं। अररिया, कटिहार, सीमांचल के इलाकों में, पटना के फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, कई जगहों पे लोग जाते हैं। तो अभी नूरी मस्जिद में ताला लगा हुआ है और ये आवश्यक सूचना जो आप देख रहे हैं जो चिपकाया गया है, ये गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। लॉकडाउन की स्थिति में इसको तत्काल बंद करने का आदेश है। जो इसके केयर टेकर हैं, जो इस नूरी मस्जिद के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि मरकज़ में लोग कैसे दिल्ली में लोग जाते हैं और जो जानकारियाँ हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? SM इरशाद। इरशाद साहब, ये बताइए कि ये जो ताला लगा हुआ है, जो आदेश है गृह मंत्रालय का, लेकिन आपको जानकारी मिली होगी कि दिल्ली में मरकज में जो लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें 86 बिहार के थे, उसमें कई लोग जो है देश दुनिया से आए थे, उसमें 24 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। ऐसी परिस्थिति में क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, ऐसी जानकारी तो नहीं है, मगर हाँ न्यूज़ हम 18 देखते हैं टीवी खोल के, तो उसमें तो पता चल रहा है कि पॉजिटिव कुछ केस मिला है।
उसके बाद से कोई यहाँ आए हैं आपके पास? कोई नहीं आए यहाँ तो। यहाँ से ये सेंटर से नूरी मस्जिद से क्या क्या होता है? पूरे बिहार भर लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ तो बिहार ऑपरेट होता है। ये इरशाद साहब हैं और ये यहाँ के केयर टेकर हैं। ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे आवश्यक सूचना जो गृह मंत्रालय से इनको मिली है, उस सूचना के आधार पर इन्होंने ताला यहाँ लगा दिया है, कोई भी बंदा यहाँ नहीं है। और ये जानकारी दे रहे हैं कि ये हेडक्वार्टर है, जो ये नूरी मस्जिद है ये हेडक्वार्टर है बिहार का। और यहाँ से तमाम जो तबलीग जमात के लोग जो देश दुनिया से आते हैं, जो भी किर्गिस्तान के लोग, जो 17 लोगों का जो कोरोना का सैंपल लिया गया, वो लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले आए थे। तो जो जानकारी मिल रही है कि जब से गृह मंत्रालय से उनको सूचना दी गई है, आदेश मिला है, तब से यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो लोग जमात के लोग आते हैं, तबलीग जमात के लोग, वो पूरे बिहार भर में जाते हैं स्थानीय जमात के साथ और वहाँ धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला तब से ताला लगा हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। देश में बढ़े हैं कोरोना के केस, एक दिन में बढ़े हैं कोरोना के 328 केस। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 12 लोग एक दिन में मरे हैं कोरोना से। देश में अब तक एक दिन में सबसे अधिक मौत हुई है। तबलीग से जुड़े 400 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तमिलनाडु में तबलीग से जुड़े 172 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं पटना के कदमकुआं और बिहार के अन्य जिलों में कोरोना की बढ़ती संख्या से पटनावासी बेहद परेशान हैं और इसकी गंभीरता को समझते हुए लोगों ने अपने अपने मोहल्ले में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है, ताकि कोई बाहरी यहां प्रवेश न कर पाए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे ही एक मोहल्ले का जायजा लिया अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब लोग जो हैं वो अवेयर होने लगे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि पटना के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे लोगों ने स्वतः ही नो एंट्री लगा दिया है। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से निषेध कर दिया है। और देख सकते हैं कदमकुआं का इलाका है, यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है यहाँ पे लिखा है, इन्होंने ये बैरियर लगा दिया है और यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना है। यहाँ पर मोहल्ला वालों जो है वही सिर्फ आ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन ने समय निर्धारित किया है उसी के तहत जो है वो लोग अपने घरों से निकले। तो हम कुछ बात भी करते हैं लोग से। ये और बताओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? नाम रुआ रतन कुमार। रतन, ये बताओ ये क्यों आप लोगों ने लगाया है? इसी कारण लगाए कि बाहरी लोग का आना सख्त मना है। कि देखिए जैसे चीन में हुआ है, बाहरी लोग आए हैं तो इसी कारण कोरोना वायरस से बहुत लोग संक्रमित हो गए हैं। इसी कारण काफी लोग आ रहे थे, इस कारण से लगाया। क्यों लगाया? बाहर से बहुत लोग इसमें घुस जा रहे थे, इसलिए इसे बैरियर लगा दिया गया कि कोई बाहरी आदमी ना आए मेरे गली में। देखिए ये जागरूक नागरिक हैं और कहीं ना कहीं अपनी हिफाजत भी ये तमाम लोग करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये लोग जो हैं अपने मोहल्ले में इस तरह से बैरियर लगा करके बाहरी व्यक्तियों का निषेध प्रवेश जो है वो निषेध कर रखा है। साथ ही जिला प्रशासन भी ये अपील कर रहे हैं कि बाहरी व्यक्तियों का जो प्रवेश है उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और इनको सुरक्षित रखा जाए। कोरोना का जो प्रकोप है वो इनके घरों तक न पहुँचे, इसको लेकर के इन लोगों ने ये कदम उठाया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर लखीसराय से है, जहां सूर्यगढ़ा प्रखंड के मानिकपुर में 90 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर उच्च विद्यालय में रखा गया है। 28 मार्च से क्वारंटाइन में रखे गए इन मजदूरों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार की तरफ से ना तो खाने की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई अन्य सुविधा दी गई है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से प्रवासियों को भोजन दिया जा रहा है। मजदूरों ने अधिकारियों से जल्द छोड़ने की मांग की है। 28 तारीख से अभी तक में जो है 79 मजदूरों जो बाहर से आए हैं उनका व्यवस्था ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोग के द्वारा यह संस्था चल रहा है। और हम एक दिन एसडीओ साहब से बात किए, कहे हम आएंगे आपकी मदद के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आए। नोवेल कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष कल्पना महेश्वरी भी ऐसे गरीब लोगों के लिए मदद कर रही हैं। संवाददाता मुकेश कुमार ने राहत कार्य का जायजा लिया। ठीक है, ये लो बेटा
तो सूखा राशन जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व की जाए, यही हमारी कोशिश है। धीरे धीरे देखेंगे और क्या जरूरत पड़े। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो वायरस की प्रॉब्लम हुई है वो निपट जाए ताकि लोग अपना काम धंधा कर सकें, और जब तक होगा तब तक हम जब कर सकते हैं उतना करेंगे। और बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच प्रशासन हर संभव मुस्तैदी का दावा कर रहा है, लेकिन इन विषम परिस्थिति में भी बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टी राजद के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने माना कि नीतीश जी तो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इसको धरातल पर सही तरीके से नहीं लागू कर पा रहा। साथ ही बिहार सरकार से दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी कारगर कदम उठाने की मांग की गई है। भाई वीरेंद्र से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। सीएम गंभीर हैं, लेकिन सरजमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरे ही गांव में 2 मरीज मिला है, उसको कोई उठाकर ले जाने वाला नहीं है। हमें ये बात जरूर है कि जो दैनिक मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको कहीं मजदूरी नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खाद्य उपभोक्ता विभाग ने लोगों को लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की कमी नहीं होने का दावा किया है। विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल के मुताबिक पूरे राज्य में आटा, चावल, गेहूं समेत सभी तरह की खाद्य सामग्रियों की कोई कमी नहीं है। प्रधान सचिव के मुताबिक कालाबाजारी को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पंकज पाल ने कहा कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए बास्केट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, सबकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना और उचित दरों पर कराना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पूर्व में भी आश्वस्त किया था कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अभी जो हमारा प्राइस मॉनिटरिंग सेल है पूरे 38 जिलों में जो कार्य कर रहा है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसे लेकर समाज का हर वर्ग आगे आ रहा है। बीजेपी जहां जरूरतमंदों के बीच मोदी आहार बांट रही है, वहीं अब रांची में आरजेडी समर्थक लालू आहार बांटने लगे हैं। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए हर राजनीतिक दल और हर सोसाइटी के लोग, समाज से भी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई परेशानी लोगों को नहीं हो। यहाँ नामकुम के हम एक मंदिर में है, आपको दिखलाना चाहेंगे किस तरह से जो युवा हैं यहाँ पे पूरी छान रहे हैं इस मंदिर में, और कई युवाओं की जो टीम है यहाँ पे, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, दूर दूर पर लोग बैठे हुए हैं और पैकेट तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। खास करके जिस तरह से मोदी आहार के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आहार लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, उसी तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नाम पे लालू आहार यहाँ पे बनाया जा रहा है। हम लोग बराबर लालू जी के लिए जान देते हैं। दुर्गा पूजा में आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने मूर्ति भी लगाया, लालू चालीसा भी निकाला, कितने रिम्स में जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा। और जब से 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, हम लोग हर रोज इसी तरह गरीब को मतलब अपना खाना बांट रहे हैं लालू आहार के नाम से। डेली देता है। अच्छा। हाँ, पूरी सब्जी देता है, कभी खीर देता है। हाँ। कितना राहत है इससे? बहुत राहत है, इतना मिल जा रहा है। समाज के गरीब वर्ग के लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और पटना के हनुमान मंदिर के लिए रामनवमी का दिन काफी मायने रखता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस का असर रामनवमी पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण महावीर मंदिर भक्तों के लिए बंद है। ऐसे में आज रामनवमी के दिन सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना में लॉकडाउन है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।